एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट व्लॉग। तो सबसे पहले जनाब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकेंडली जो है वो मैंने छोटे छोटे अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं। मैंने अपने बर्तन धो लिए हैं, किचन पूरा नीट कर दिया, किचन वॉश कर लिया है। अब जनाब बारी आती है आज क्या पकाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल, जिसको मैं भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद जनाब जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा मैं इस दाल को आके बनाऊंगी। और आज की जो व्लॉग है वो बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि जनाब आज के हैं 4 केक्स जो कि मैंने अभी स्टार्ट करने हैं और उन पे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। कुछ इवेंट के केक्स हैं, कुछ वैसे हैं, कुछ हॉरर केक्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने दिन को और अपने व्लॉग्स को। और आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी डिशेस वॉश हो चुकी, किचन भी जो है वॉश हो चुका है। और अब मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। कहते हैं पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो पहले पेट पूजा जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैंने एग बॉयल किया। अब इसका मैं ब्रेड सैंडविच बनाऊँगी। और बिकॉज़ मुझसे जो वो ब्रेड बॉयल एग है ना वो नहीं खाया जाता, तो इसलिए फिर मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी। और साथ में मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे काम करना है। सो एक्टिव रहने के लिए चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बस ये नाश्ता होगा मेरा और मैं अपने काम करने के लिए ऊपर चले जाऊँगी। मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही है और दूसरी तरफ सैंडविच बनाने लगी हूँ। चले आए आपको सिखाती हूँ कि सैंडविच कैसे बनाते हैं। एग को यहाँ पर बॉईल कर लिया है, मैश कर लिया है। इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून केचप ऐड कर दूँगी एंड 1 टीस्पून के अकॉर्डिंगली ये चिकन स्प्रेड ऐड कर दूँगी। और बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये चीज़ें डालनी है और ब्रेड में आपने इसको लगा देना है। अगर आपके घर में वेजिटेबल अवेलेबल हैं, कॉर्न्स हैं, कुछ भी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ये 2 चीज़ें ऐड कर दी मैंने और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ब्रेड के जो हैं वो एजेस अगर आप चाहें तो काट लें, मैं नहीं काटती क्योंकि क्या ज़रूरत है वेस्ट करने की किसी भी चीज़ को। तो बस उसी के साथ ही मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी इसके अंदर और हमारे जो सैंडविच हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये जनाब सैंडविच है, उसकी फिलिंग है, ठीक है, वही चीज़ें जो एग और एग में मायोनीज एंड केचप है, उसके ऊपर काली मिर्च है और थोड़ी सी बंद गोभी। ब्रेड सैंडविच है वो रेडी हो चुका है, चाय भी रेडी हो चुकी है। बस अपना नाश्ता लूँगी और अपने बेकिंग रूम में जाऊँगी। तो दिस इज़ माई नाश्ता। जनाब मैंने यहीं पे कर लिया है, ये मेरी चाय है और ये नाश्ता रह गया है और साथ ही मेरा ऑर्डर आ गया है। अब इसको मैं पैक करूँगी और उसको डिस्पैच करूँगी, फिर एक दफ़ा जो है वो मैं ऊपर जाऊँगी। अब मैं किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसी किचन में मैं काम नहीं कर सकती, ये मेरा इशू है। और साफ़ सुथरी जगह पर काम करने का जो है ना वो अपना ही मज़ा आता है। तो सो थोड़ा सा किचन को जो है वो वैसे तो मैं साफ साफ करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि कभी होता भी है। और जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ फिर भी एक दफ़ा ये पूरी अपने वर्किंग टेबल्स जो है ना वो क्लीन करती हूँ। पर जो है वो हमारी गनाश रेडी हो चुकी है और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर के देयर इज़ नो लम्स, नो चॉकलेट चंक्स, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी जो है वो चॉकलेट जाती है, इसलिए मेक श्योर के अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हुई हो तभी आपकी गनाश जो है वो परफेक्ट बनती है। और इतनी देर में हमारी क्रीम भी विप हो गई है। अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं और अपने केक को क्रम कोट करते हैं। जो सब केक्स हैं वो सभी चॉकलेट फ्लेवर में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी सोनी सी जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। तो मेरे हाथ के जो ग्लव्स है ना वो पता नहीं किधर से मिलेंगे और कौन बनाएगा उनको, जो भी होते हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है बट स्टिल दे आर लूज़। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे वाले ले लूँ। अच्छा, दूसरे वाले ग्लव्स लगा के ना मुझे ये ना बिल्कुल डॉक्टरों वाली फीलिंग आती है। वैसे मेरी डॉक्टर अगर होती ना तो बड़ा ही कमाल की होती। आधे मरीज तो खैर मुझे मेरे से बात करके खुश हो जाते और ठीक हो जाते। तो बाकी ये कि मैंने बड़े आराम से टीका लगा। मेरा हाथ जो है वो बहुत हल्का है, लाइक पता ही नहीं चलता हुई है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। जब मैंने फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स किया था तो तब जो है वो क्या सीन था उस टाइम पे, जो हमारी टीचर थी वो कैसी थी और फिर जब मैं वापस वहाँ से निकली तब वो कैसी थी। ये अब आप लोगों को मैं आहिस्ता आहिस्ता बातें बताऊँगी, सारी एक दफ़ा बता दूँगी तो फिर हम और क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो अभी जो है वो केक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं गनाश बनाऊँगी, क्रीम विप करूँगी और साथ साथ अपना काम रेडी करूँगी। ठीक हो गया ना। अब मैं क्रीम विप करूँगी और साथ ही गनाश रेडी करूँगी और अपनी केक्स को हम क्रम कोटिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर करेंगे, क्रम कोटिंग करेंगे उनकी। पहले जी करते हैं क्रम कोटिंग एंड उसके बाद जल्दी जल्दी जो है वो हमने फाइनल कोटिंग करनी है, फिर फॉन्डेंट वर्क है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी जो फ्रॉस्टिंग है वो लगाएंगे, केक की लेयरिंग करेंगे, ठीक है। और सेकंड में ज़रा चम्मच उठा लो, अब इसमें चॉकलेट के चम्स ऐड करेंगे। देखिए अगर आप बना ही रहे हैं ना तो प्रॉपर अच्छे तरीके से बना के किसी को कोई चीज़ दें। अब हम सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे, फिर से हमारे चॉकलेट चम्स आ जाएंगे। आज सारे केक्स मेरे हाइटेड हैं। अब हम साइड से क्रीम को जो है वो कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो बाउंस ना हो। इस तरह करके मैं सारे अपने केक्स को क्रम कोट करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको जिस तरह का मेरा थीम है उसके अकॉर्डिंगली मैं इनको रेडी करूँगी। यहाँ पर जो है वो सब केक्स की क्रम कोटिंग हो गई है और अब बारी आती है इनकी फ़ाइनल कोटिंग की, जो कि इनके थीम के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। फर्स्ट केक की क्रम कोटिंग जो है वो हो गई है। अब चलते हैं सेकंड केक की तरफ। यहाँ पर जो है वो हमारे एक और केक की फाइनल कोटिंग हो चुकी है थीम के अकॉर्डिंगली, और अब चलते हैं पहले वाले केक को रेडी करते हैं। नाउ लेट्स स्टाइल द केक विद बेबी ब्रेथ एंड वाइट रोजेस। सो कुछ हम पर्ल्स भी ऐड करेंगे और इसको रेडी करेंगे। वेदर की वजह से जो वाइट रोजेस हैं वो बहुत ज़्यादा खिले हुए नहीं मिलते, ठीक है, बहुत वाइटिश नहीं मिलते। सो मैं इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करूँगी और कुछ जो है वो फ्रेश फ्लावर यूज़ करूँगी। सो आई एम गोइंग टू फिक्स दिस। जिसमें जो है वो मैं गोल्डन लीफ वर्क भी कर रही हूँ क्योंकि इससे जो आई फील कि ज़रा ज़्यादा प्रीमियम और ख़ूबसूरत लुक आती है। सो मैं उसके लिए जो है वो गोल्ड लीव्स जो हैं उनकी कटिंग करूँगी और उनको यहाँ पर जो है वो उनकी एडजस्टमेंट करूँगी ताकि खूबसूरत सी प्रीमियम सी लुक इस केक की आए। और साथ ही मैं जो है कुछ ग्रीन एलिमेंट्स भी ऐड करूँगी बिकॉज थोड़ा सा जो केक है वो डिफरेंट भी लगे और खूबसूरत भी लगे। सो यू कैन सी इसी तरह यहाँ पर भी ये ग्रीन एलिमेंट्स में ऐड कर दूँगी और उसके बाद हम पूरे केक को उसके साथ इम्पोर्टेड पर्ल्स के साथ जो है वो कवर करेंगे। अब मैं इसको सारे पर्ल्स के साथ कवर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटे साइज़ के जो पर्ल्स हैं ना वो पूरे केक पे लगाऊंगी मैं, हाथ को ज़रा दूर रख के। तो ये बड़े वाले पर्ल्स हैं, कुछ ये भी इसमें जाएंगे। इनको थोड़ा सा इनरली साइड पे किया जाता है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के बाहर की तरफ निकले हुए अच्छे नहीं लगते और इतना ज़्यादा भी इसको नहीं किया जाता कि आपकी क्रीम जो है ना वो फट जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी टेक्निकली जो है ना वो पेस्ट की जाती हैं, इंसर्ट की जाती हैं और जो है ना वो केक को फाइनल लुक देने के लिए। नो अब एक और टाइप के जो पर्ल्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने 0 नंबर के यूज़ किया था, अब मैं इस नंबर का यूज़ करूँगी और कुछ जगह पर जो है वो थोड़ी सी क्रीम के बबल्स आ जाते हैं, उनको भी कवर करने के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सो केक जो है वो थोड़े से पीछे वाली साइड पे भी डाल देते हैं और थोड़े से इस तरफ। अब हम इसके पास टॉपर लगाते हैं मिस का और केक में भी तैयार है इंशाल्लाह। सो दिस इज़ केक नंबर 1 जो कि रेडी हो चुका है। इसके ऊपर पर्ल वर्क हुआ है और फ्लावर वर्क, साथ में कुछ गोल्डन लीव्स एंड बेबी ब्रेथ। तो दिस इज़ अनदर केक जो कि ब्लैक थीम पे था, हॉरर, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी लुक को अच्छे से अचीव कर सकूं। सो दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ द सेकंड केक। Look at the detail. So this is third cake of the day. इसी कलर स्कीम है रेड, ब्लैक एंड ऑफ वाइट। साथ में इसकी है ब्लैक कैंडल और क्रीम राइटिंग।
फोर्थ वाला जो केक था वो आज के दिन के लिए कैंसिल हो गया बिकॉज़ रास्ते बंद हैं। वो इंशाल्लाह कल, और बाकी आज का ये काम था। आई होप कि आप सबको मेरे केक्स और उनके थीम जो है वो अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। ये समझ रहे होंगे कि मैंने अपने केक्स बना लिए हैं, ऑर्डर्स कर लिए हैं एंड बस मेरी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई हैं और मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। नहीं, काफ़ी देर जो है वो राइडर को ट्राई करने के बावजूद मुझे राइडर नहीं मिला। सो यू नो दैट ये कमिटमेंट्स होती हैं, एक स्पेसिफिक टाइम तक हमने केक को डिलीवर करना होता है। सो कोई रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे क्लाइंट ख़राब होता है, उनका इवेंट ख़राब होता है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीवन इवेंट और समथिंग। तो फिर मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा है। ये केक्स आप देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इनको सेफली इनके जो ऑनर है उन तक पहुँचाना है। और रास्ते जो है ना वो बंद हुए हैं। और ये सारा, वैसे तो राइडर्स मिल जाते हैं, हमारे अपने प्राइवेट राइडर्स भी होते हैं। रमीज़ भाई हैं, वो उनको मैं अक्सर कहती होती हूँ, वो मेरे पार्सल्स जो है ना वो दे देते हैं। 1-2 भाई और हैं, अगर बाइक पे भिजवाने हो तो उनके थ्रू भिजवा देती हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं अपने बंदे को भी पिटना शिटना डाल के उनका भी कहती हूँ यार जाके दे आए मेरे केक। ज़रा जो हाइटेड होते हैं वो ज़रा मुझे ये होते हैं कि वो बहुत एहतियात से चले जाएँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला के ले जाते हैं, तो वो मेरे सेफली पहुंच जाते हैं। अब ये था कि रास्ते बंद हैं ऑब्वियसली, और हम पता नहीं कौन कौन सी गलियों में से जो है ना वो गुज़र के तो हम जनाब केक देने जा रहे हैं। और दाल जो मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई है ना, उसका मैं पानी चेंज करके आई हूँ उसको मैंने कहा थोड़ी देर और डुबुकियाँ ले लो, उसके बाद में आके जो है ना पकाती हूँ आपको और एक और बात करनी जो है ना, वो मुझे केक की ना कैश मिली थी। तो मैं जब उतरी हूँ गाड़ी से तो मुझे याद ही नहीं रही, वो मेरी गोद में थी पड़ी हुई, तो नीचे गिर के गई है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे याद भी नहीं था। तो मैं अपने कामों में इतनी वो होती हूँ कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि यार वो कैश कर देती। अच्छा, फिर एकदम ना मैं अभी थोड़े से ऑर्डर्स किए हैं तो मैं फ्री हुई हूँ, तो फिर मुझे याद है मैंने कि मेरे वो कैश पेमेंट थी वो मेरे पास, वो किधर गई। तो फिर मैंने कहा मुझे पता है कि मेरी मेहनत ही कमाई है सारा दिन, मतलब कितना सुबह से लेके आप लोग भी देख रहे होंगे स्टेटस मेरे, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो कितनी मेहनत से और कितनी हलाल की कमाई है मेरी। मैंने कहा मुझे पता है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाने। तो आप यकीन करें कि मैं इधर गाड़ी में आके मैं बैठी हूँ, मैंने डोर ओपन किया है, मेरे वो पैसे बिल्कुल जो है ना वो गाड़ी के उसके डोर के पास पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये मेरा ईमान है कि जब आप हलाल से, मेहनत से, मुशक्क़त से, हार्ड वर्क से कोई चीज़ अर्न करते हो ना, तो आपका नुकसान सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी हो सके। तो अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करते, कभी आपको लॉस नहीं होता, कभी आपको वो नहीं होता, और इसी में सुकून है। जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, जो ठगी बगी से काम चलाते हैं, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उनको हिदायत दे। और उनको एक दफ़ा अगर ये चस्का पड़ जाए ना मेहनत का, तो सच में कि इससे बड़ी जो है ना ब्लेसिंग कोई नहीं होती, और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ कोई नहीं है कि आपको पता हो कि आपने हलाल तरीके से कमाना है और अपनी मेहनत से कमाना है। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं सही इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा ना काफ़ी टफ़ रूटीन है। तो मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ कि यार मैं कोई अच्छी सी जगह पे खाना खाऊँ, मैं चिल करूँ, मैं गपशप लगाऊँ। यू नो, आप लोग भी देखते होगे तो मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, मैं सब चीज़ें कर रही होती हूँ, तो वो सब आप लोगों की वजह से भी, और अपने आप को ट्रीट और प्रोटोकॉल VVI प्रोटोकॉल देने के लिए ये सब कुछ कर रही होती हूँ। अब ये केक डिलीवर होने जा रहा है एस्क्री 14 में, और बस हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे, मेरी हंसी मजाक, गपशप, चीज़ें, जो चीज़ें मुझे पता है, जिन चीज़ों का मुझे नॉलेज है, आई ऑलवेज प्रेफर टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। कम्प्लीमेंट देती है मेरे बारे में आप? बहुत अच्छा, पहले भी मंगवा चुके हैं, अब 100 बार और मंगवाएंगे। ओके, और मुझसे मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। इसको बस सीधा रखें ताकि ये बिल्कुल सेफली हो जाए। ठीक है जी, चलें जी, आपका पार्सल। थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब मिशन जो है वो आज का कंप्लीट हो चुका है, और हम जनाब अपने घर की तरफ मुझे रास्ते में कुछ खिलाएंगे अब मुझे क्या नहीं तो तू बड़ा मैंने तंग की थी यार
टाइट में कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। हाँ ना, तो मैं अब क्या करूँ दाल बनाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कुछ खाना है अभी ना, तो बस ये चीज़ जो है ना वो। अच्छा, बाहर बंदा, वैसे मैं ये कहती हूँ कि जब बंदा बाहर आए ना तो कुछ ज़रूर खा के जाना चाहिए, ऐसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं अभी निकली हूँ, मैं तो अपने बोलिए, मैं आदमी बात है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं जस्ट चेंज की है, मैंने अपना मुंह भी नहीं देखा, पता नहीं ये अलग कैसा रहा है। तो मैं एक गाड़ी से निकली हूँ, मुझे कहती हैं वो आप तो बहुत प्यारी हैं अच्छा, वो बाद में जब कैमरा देखा ना वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई ना, पर मुझे ये था कि चलो मेरे व्लॉग का हिस्सा वो भी बन जाएंगी ना, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ी सी वॉइस जो है वो अपने इसमें व्लॉग में जो है ना वो ऐड की है, ज़रा तड़का लगाने के लिए। तो बाकी ये कि हम घर जा रहे हैं और इधर इतनी प्यारी क्यारियों में फूल लगे हुए हैं और मेरा दिल कर रहा है मैं गाड़ी से उतर के ना इनको अपने वीडियोस में, कैमरा मोबाइल उसमें पिक्चर्स में और वीडियो में कैप्चर कर लूँ, बट मेरे बंदे को जल्दी है घर जाने की, सो हम वेट नहीं कर सकते मज़ीद। चीज़ करने की ठान लो ना तो फिर मैं वो करके रहती हूँ। सो ये देखिए कितने हसीन फूल हैं, सच में मेरी सारा दिन की थकावट जो है ना इन फूलों को देख के ख़त्म हो गई है और बहुत ही प्यारे हैं। जनाब इस टाइम पे रोल पराठा लेने के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑर्डर हमने कर दिया था उनको और बस यहाँ से रोल पराठा लेंगे और बच्चों के लिए ऑब्वियसली, मेरे लिए भी मैं हाफ़ खाऊंगी क्योंकि मैंने माश की दाल बहुत शौक से भिगोई है आज, सो मैं जाके वो बनाऊंगी और बस अच्छे से फिर खाना खाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और कल मेरी जो है वो क्लास भी है बेकिंग की और बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो तो डेफिनेटली हैं ही हैं साथ। मेक ढाबा स्टाइल दाल, तो उसके लिए प्रेशर कुकर में माश की दाल, पानी और थोड़ा सा जो है वो हल्दी पाउडर डाल के वेट लगा देना है और उसको बॉईल कर लेना है। मेक ढाबा स्टाइल दाल, सो हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। अच्छा, ये प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हमने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। अब चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ये आपने ले लेनी है और इनको अच्छे से चॉप कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। प्याज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और साथ ही जो है ना हम इसको आपने पेस्ट को ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। साथ ही आपने जो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है और साथ हमारी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी, हाफ टी स्पून सूख मिर्च पाउडर जाएगा, नमक एज रिक्वायर्ड, खुश धनिया 1 टीस्पून और बस अब आपने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको अच्छे से कुक होने देना है और फिर इसको भून लेना है। पानी ऐड कर दूंगी, फ्लेम लो कर दूंगी और इसको ढक दूंगी फॉर फ्यू मिनट्स। यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे हम। और इस स्टेज पे अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, फ्लेम आप बेशक हाई कर लें और थोड़ा सा मैं इसमें इस स्टेज पे दूध ऐड करूँगी। अगर दूध है तो दूध ऐड कर लें, मलाई है वो ऐड कर लें, योगर्ट है तो वो ऐड कर लें, बस थोड़ी सी आपने ऐड करनी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें दूध ऐड किया है। अगर योगर्ट होती तो डेफिनेटली मैं योगर्ट ऐड करती, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो अगर सम टाइम ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो इन 3 चीज़ों को में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे अनटिल जो ऑयल है वो साइड से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। साइड से ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गए। अब इसके अंदर बॉयल की हुई माश की दाल मैं ऐड कर दूंगी। पानी आपने निकाल लेना है, पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने थोड़ा सा माश की दाल को इसमें कुक करना है।
चम्मच बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं सपने चलाना, इसमें बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा। थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई होने दें। उसके बाद जो इसी का पानी होगा वो हम इसमें ऐड करके 2 से 3 मिनट की जो है ना वो स्टीम लगा देंगे, तो ये डन हो जाएगी हमारी दाल। 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो दाल को मैंने इसमें कर दिया। अब जो थोड़ा सा इसका पानी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं करना आपने, ठीक है। बस अब इससे ये है कि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपने इसको 1 से 2 मिनट की स्टीम लगा देनी है और बस उसके बाद हम कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इसके दाल के ऊपर तड़के का काम करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी सी ढीली ढीली सी अच्छी लगती है। खड़ी खड़ी माश की दाल हमारे घर में पसंद नहीं की जाती, टूटी भी नहीं है एज़ यू सी, लेकिन ये कि थोड़ी जो है ना वो खड़ी खड़ी दाल हमारे घर में लाइक नहीं की जाती। तो मैं इस तरह ढाबा स्टाइल में हमेशा बनाती हूँ, बहुत बहुत मज़े की और जूसी होती है। तो ढकूँगी फॉर फ्यू मिनट्स और ये डन हो जाएगी इंशाल्लाह। ढाबा स्टाइल दाल इज़ रेडी नाउ और डिश आउट करते हैं और इसको गार्निश करते हैं। एक सिंपल सा तड़का है, थोड़ा सा ऑयल लेना है आपने और इसके अंदर आपने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना है, बिल्कुल ज़रा सा, और साथ ही आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ये ऐड करनी है। इससे जो इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा ना, यू जस्ट कांट बिलीव, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिसमें अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, गरम मसाला है और काली मिर्च है, ठीक है। तो ये तड़का हम इसके ऊपर डालेंगे। दाल के साथ जब तक तड़का ना होना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, और ये ऐसा तड़का है जो मिनटों में जो है ना वो रेडी हो जाता है और बहुत फ्लेवरफुल कर देता है किसी भी खाने को। तो ये अब डन हो चुका है, अब हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। Now it's done, you can see dhaba style dal mash is ready now. I hope you like the video और इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रेसिपी के साथ और एक नए फन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।